द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पैसों के दम पर बीजेपी लोगों को खरीदती है, किसी पार्टी को तोड़ने का काम करती है, उनके विधायकों को तोड़ती है। ये बातें बीजेपी को लेकर के काफी प्रख्यात है। हमेशा से ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते आ रहे हैं, लेकिन ये आरोप अब सिद्ध साबित हो चुके हैं। बीजेपी दूसरे पार्टी में सेंध लगाने के लिए उनके विधायकों को पैसे के साथ साथ मंत्री पद का लोभ देती है, उनको वहां से तोड़ती है और अपने पार्टी में शामिल करा लेने के बाद उन्हें ठेंगा दिखा देती है। और इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया है 2019 में बीजेपी ज्वाइन करने वाले बीजेपी कर्नाटक के एमएलए श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आप इस ट्वीट में देखिए। कर्नाटक के बीजेपी विधायक श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने बताया है कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे और राज्य में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें पैसों का ऑफर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पाटिल ने यह दावा किया है कि मैं जितना मांगता उतना पैसा मुझे मिलता, यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को पैसे देने की पेशकश की थी। भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की थी, उन्हें लालच दिया था और उन्होंने बीजेपी की तरफ से करोड़ों रुपए के ऑफर दिए थे। उस वक्त वहां के जितने भी विधायक थे उनसे पूछा गया था कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और श्रीमंत ने पैसों के बदले बीजेपी से लोगों की सेवा करने के लिए मंत्री पद की मांग रख दी कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें मंत्री पद चाहिए, जिसके लिए बीजेपी ने उस वक्त हामी भर दी। लेकिन पार्टी में आने के बाद उन्हें बीजेपी में येदियुरप्पा की सरकार में मंत्री पद मिला भी। श्रीमंत ने वादे के अनुसार कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराई। राज्य में 2019 में उन्होंने पार्टी बदल ली थी। वो उन 16 विधायकों में से एक थे जो कांग्रेस और जनता दल यानी कि जेडीएस के बीजेपी में शामिल हुए थे वहां से, जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जो गठबंधन की सरकार चल रही थी राज्य में, वो गिर गई थी। और यहाँ आने के बाद उन्हें येदियुरप्पा के सरकार में मंत्री तो बनाया गया, लेकिन अब जैसे ही येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया, उनको मंत्री पद से उतार दिया गया। जब मंत्री पद मिला तो वो चुपचाप थे, लेकिन जैसे ही मंत्री पद से नीचे उतारा गया, उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी ने उन्हें लॉलीपॉप थमा दिया है, जिसको लेकर के अब उन्होंने अपना मुंह सबके सामने खोल दिया है। अब उन्होंने ये बताया है कि मैं नहीं जानता कि मुझे मौजूदा सरकार में मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया, लेकिन मुझसे वादा किया गया है कि अगले विस्तार में मुझे मंत्री पद दिया जाएगा। मेरी कर्नाटक के सीएम वासवराज बोम्मई से बातचीत हुई है। तो ये बड़ा खुलासा बीजेपी के मौजूदा एमएलए श्रीमंत बाला साहेब पाटिल के तरफ से किए गए हैं बीजेपी को लेकर के, जिसमें बीजेपी के अंदर खाने चलने वाले विधायकों की खरीद बिक्री के धंधे का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ है कि बीजेपी राज्य में सरकार बनाने के लिए काम कम और विधायकों को पैसे से खरीदने में ज्यादा विश्वास रखती है। और ये सिर्फ कर्नाटक की कहानी नहीं है, ये हर जगह उनका यही हाल है बीजेपी का, क्योंकि उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं होता। जो भाषण और लोगों के बीच में जाकर के जो दावे ठोकते हैं विकास और काम को लेकर के, बीजेपी जिस मुद्दे को दिखाती है कि उन्हें इस मुद्दे पर वोट मिलते हैं, लोग जुड़ते हैं, बीजेपी खुद उस मुद्दे पर चुनाव लड़ने में शंका में रहती है, तभी अंत में इनकी ये नौबत आ जाती है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने के जो आरोप है वो कई बार पहले भी लग चुके हैं। बीते साल ही आपने देखा कि राजस्थान में भी भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को खरीदने की पूरी कोशिश की थी, खरीद कर गहलोत सरकार गिराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसमें भाजपा पूरी तरीके से असफल साबित हुई, कामयाब नहीं हो पाई। बंगाल में यही करने की कोशिश की थी, मंत्री पद देने और पैसे दिखा दिखाकर खूब सांसद और विधायक चुनाव के टाइम में आपने देखा कि टीएमसी से तोड़े इन्होंने, खूब कोशिश की ममता बनर्जी को पटकनी देने की, लेकिन वहां भी पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुए। और उल्टा अब ये नौबत आ गई है कि इनके खुद के घर में आग लग गई है। एक एक करके सभी चुनावों के बाद से वापस चले गए और अब तक ये जाने का सिलसिला चालू है चुनाव के बाद से, ना जाने कब तक चलेगा आगे। बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से खाली होते जा रही है। तो इन दोनों जगह इनकी दाल नहीं गली, लेकिन कर्नाटक में ये कामयाब हो गए अपनी ओछी राजनीति करने में, जो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। और बीजेपी की खूब फजीहत हो रही है, खूब सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर। लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार से कि आखिर ये भाजपा की मंडी चलाने वाला है कौन भारतीय जनता पार्टी में, जो खुलेआम विधायकों की बोली लगा रहा है, खुलेआम इस तरीके से पैसे बहा रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि कितने पैसे लोगे, मुंह मांगा रकम।
और रही बात विपक्ष की, तो वो पहले से बीजेपी पे ये आरोप लगाते आए हैं कि देश में होने वाले चुनाव के दौरान नेताओं की खरीद फरोख्त के लिए भाजपा पानी पैसों की तरह बहाती है, भाजपा विधायकों को खरीदती है। लेकिन बीजेपी के नेता प्रवक्ता सभी ने बार बार इसे गलत बताया। ऑडियो लीक, वीडियो लीक, सब पर अपनी खूब तारीफ की, सब गलत बताया। लेकिन सच्चाई कब तक छुपाई जा सकती है? वो एक न एक दिन सामने आती है, और ये भी आ गई। और इस खुलासे के बाद अब राज्य की सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। एक तो पहले से ही आप देख रहे हैं कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की हलचल मची हुई है, भूचाल आया हुआ है। सरकार के बीच राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। 2 मुख्यमंत्री हो चुके अब तक राज्य में, उसमें भी एक नई कहानी आ गई जिसमें भाजपा को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में इन सबके बीच में अब ये देखना होगा कि भाजपा अब अपने विधायक के किए गए इस बड़े खुलासे पर कैसे लीपापोती करती है और कैसे इस आरोप को बरगलाती है, कैसे इसे गलत साबित करती है, कैसे इन सब चीजों से भाजपा अपने किरकिरी होने से बचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।